मैं भी आ रहा हूं। ओह माशाल्लाह, मेरा बेटा। ये क्या सुन रहा हूँ आजाद? क्या तुम भी चल रहे हो हमारे साथ मीटिंग में? आप ही ने तो कहा था कि आजाद भी अब बिजनेस देखेगा, तो फिर क्यों ना हूं? बहुत अच्छा किया, आ जाओ। असलान पे वाले नहीं जानते कि शादोलो वाले कौन है, लेकिन आज के बाद अच्छी तरह जान लेंगे। आओ चलते हैं। इसका मतलब तुम अपने बाप को नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं उन्हें। खिज़र शादोलो ने मेरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगी। मैं यहां रह ही नहीं सकती। ऐसी जगह जहां मेरे बाबा पर इल्जाम लगाए गए हैं, मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी। बाहर नहीं जा सकती। हट जाओ मेरे रास्ते से। रेहान मैडम, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों, क्या मैं यहाँ कैदी हूँ? हट जाओ मेरे सामने से। क्या हो रहा है ये? रेहान मैडम बाहर जा रही हैं। इस दरवाजे से कौन जाएगा और कौन नहीं, इसका फैसला हम लोग करेंगे, तुम नहीं। और तुम होती कौन हो हमारे गार्ड्स को हुक्म देने वाली? आप तो वैसे भी मुझे इस घर में देखना नहीं चाहती, तो फिर क्यों नहीं जाने दे रही? आपकी जान भी छूट जाएगी। कहे इन्हें हट जाए मेरे रास्ते से। इस घर में हर कोई अपनी मर्जी से आ जा सकता है, घर के मुलाजिम, हत्ता के घर के कुत्ते बिल्लियां भी, लेकिन तुम नहीं जा सकती। ये बाहर नहीं जाएगी, सुना तुमने? जो आपका हुक्म सुल्ताना मैडम। आप में वाकई कोई शर्म हया नहीं है? क्या वो काफी नहीं था जो मेरे साथ किया? और कितने जुल्म करना चाहती हैं? मैंने क्या किया है? शर्मिंदा होने के बजाय पूछ रही हैं मुझसे। मीरान के साथ उस जुर्म में बराबर की शरीक रही हैं आप खुद भी एक औरत है सुल्ताना आंटी। आपकी भी अपनी एक बेटी है। एक लड़की के साथ ये सब करते हुए जरा एहसास नहीं हुआ आपको? मैंने जो कुछ किया अपनी बेटी के लिए किया। मेरे साथ जो कुछ हुआ उससे आपकी बेटी का क्या लेना देना? तुम्हें पता तो चल गया है, अभी तक समझी नहीं तुम? मेरी बेटी मीरा। अम्मी, इससे बात करने की जरूरत नहीं है, जाने दे इसे। इसको जाने दो ताकि मीरान हम पे गुस्सा हो। बहुत हो गया, अब मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी। इसको इसके कमरे में ले जाओ जल्दी। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं रुकूंगी मैं यहाँ, बहुत दिन नहीं रख पाओगे मुझे। मैं तुमसे कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ दो, मैं तंग आ गई हूँ तुम सबसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, मैं हर्ट हो रही हूँ। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। जाने दो मुझे। बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। दरवाजा खोलो, खोलो। दरवाजा बंद रखना। अब जाओ सब जाके अपना काम करो। मैंने कहा ना अपना काम करो। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? मुझे पता है क्या कर रही हूँ। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं समझी नहीं। अगर हम इस लड़की को जाने देते तो सारे मामलात खराब हो जाते। अगर वो जाती तो पीछे कोई और भी जाता, यानी कि मीरान, जो हमारे लिए और मुसीबत खड़ी कर देता। सब्र से काम लो, वो लड़की यहाँ से जरूर जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं। चलिए आप ही बताएं, इस लड़की से कैसे जान छुड़ाई जाए? मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, 1 घंटे के बाद वहां मिलते हैं।
इस लड़की को तो मैं निकालूंगी यहाँ से। बस आप देखती जाएं, बहुत जल्द। निकालो मुझे, बहुत हो गया, खोलो दरवाजा। अस्मा आपा, ये लड़की बहुत चिल्ला रही है। मीरान साहब को कॉल करके इन्फॉर्म कर दें आप। मुझसे नहीं पूछो, मैं नहीं बता सकती। अगर सुल्ताना मैडम को पता लग गया तो वो हमें छोड़ेंगी नहीं। अस्मा आपी, ये कैसे लोग हैं, कैसा घर है ये? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी हिम्मत है जो इस घर में रह ली। मुझसे तो एक दिन भी ऐसी जगह नहीं रहा जाता। क्या कहना चाहती हो शहरयार? अरे भाई आपी, तो और क्या कहूँ मैं? एक तो सबसे पहले अजीजा खानम की मुझे समझ नहीं आती। सारा दिन हवेली में भूतों की तरह घूमती रहती हैं। ऐसी औरत से अल्लाह बचाए। अब तो जहाँ नहीं होती वहाँ भी नजर आ रही होती है मुझे। या खुदाया, अब तो डर लगने लगा है। आपको डर नहीं लगता उससे? चाय निकालूं आपके लिए? मैंने पी ली है। शहरयार, आइंदा बड़ी बेगम के बारे में ऐसा नहीं बोलना। अरे आप तो ऐसे बुरा मान गई जैसे आपको कुछ कह दिया हो। मैंने जो कहा वो गलत कहा क्या? आप खुद अपने दिल से बताएं। हाँ तो ठीक है, मैं आइंदा उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। वो सुल्ताना बेगम और गोनल है ना, असल मुसीबत तो वो दोनों लगती हैं मुझे। हरकतें कैसी हैं उनकी, बिल्कुल याजूज माजूज की तरह घूमती रहती हैं। कब जमीन फाड़कर बाहर निकल आए कुछ पता ही नहीं चलता। और वो जो ऊपर है पागल लड़की, तुम लोगों में जरा भी इंसानियत है तो दरवाजा खोलो। ये देखो अभी तक शोर मचा रही है। जाने दो मुझे। और दूसरी तरफ आपकी वो लेपालक बेटी है जिसकी कहानी ही मुझे समझ में नहीं आती। कौन है, कहाँ से आई है? शहरयार, बगैर सोचे कुछ भी बोले जाती हो तर तर तर। सही कहा आपने। माशाल्लाह, इसकी जबान बिल्कुल कैंची की तरह चलती है। ऐसा क्या बोला है मैंने? जो देखा वही बोला है मैंने। और हाँ, और वो मीरान, क्या बात है उसकी। हाय अल्लाह, इतना हसीन और जमील चांद का टुकड़ा मेरी गोद में गिरे तो यही दुआ होगी, या अल्लाह बस मेरे पास ही रहे। क्या है, क्यों ऐसे टुक टुक देख रही हो? जी बेगम साहबा। मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना के लाओ। हाथ चलाया करो, जुबान नहीं। जो आपका हुक्म सुल्ताना बेगम। देखा, मैंने कहा था ना, याजूज माजूज की तरह कभी भी कहीं से भी निकल के आ जाएंगी। शहरयार, मुंह बंद रखो, समझी? हाँ। मुझे अपनी तनख्वाह बढ़वानी पड़ेगी, इतने खतरनाक माहौल में काम कर रही हूँ।
कल रात मेरी बेटी को हवेली में चुप चुप कर लेकर आए थे। रेहान को अपनी बहन से मिलना था। तुम्हें और रेहान को गुल को दुआएं देनी चाहिए। अगर मेरी बच्ची गुल वहां ना आती तो वहीं तुम्हारा हिसाब बराबर कर देता। अभी कर ले, आपके सामने ही हूं। गुल भी नहीं है यहाँ पर, देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। मुझे उकसा रहा है। बाबा रिलैक्स हो जाएं प्लीज। यहाँ आने का हमारा मकसद कुछ और है। रेहान को बाद में देखते हैं। उस दिन मैंने अपनी बेटी को पहले अल्लाह और फिर तुम्हारे सुपुर्द किया था, लेकिन ये मत भूलना कि उसका बाप उसे ऐसे तुम्हारे पास छोड़ देगा। मैं उसे तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा। मैं आपकी अमानत का पूरा ख्याल रख रहा हूँ खिजर साहब। यहाँ पर मौजूद सबसे बचा रहा हूँ उसे। रेहान मेरे पास महफूज है, फिक्र मत करें। बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। हम यहाँ रेहान के बारे में बातें करने नहीं आए। मैं यहाँ इस टेबल पे बैठने नहीं आया तुम्हारे जैसे इंसान के साथ। ये नोटिस किस लिए भेजा है, बोलो। नोटिस में लिखा है कि हम इस प्रोजेक्ट से अलग हो रहे हैं। पढ़ा नहीं क्या आपने? हाँ पढ़ा है। तुम्हारा शुरू से यही प्लान था कि हम बैंक से लोन लें और उससे सामान खरीदें और फिर हम फंस जाएं। अब तुम लोगों के विड्रॉल से बैंक अपना लोन वापस लेगा। यही सारी प्लानिंग है ना तुम्हारी? मैं जानता हूं अच्छी तरह। बैंक आपकी कंडीशन देखकर लोन वापस मांग रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये आपका मामला है। अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो सब लोग मुतासिर होंगे। खुलकर बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? तुम चाहते हो कि खून बहे? अगर खून बहना है तो चाहे बह जाए, लेकिन वो बहने वाला खून मेरा नहीं होगा खिजर साहब, ये मत भूलिएगा। तुम्हारी जान लेने का कब से मुंतजिर हूं, तो तुम किस कदम के? जाओ, रिलैक्स हो जाओ बेटा। बाबा, तुम्हारा यहाँ क्या काम अजीजा? ये मीटिंग मर्दों के लिए है, औरतों का यहाँ कोई काम नहीं। वापस घर जाओ। अजीज असलान बे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेड हैं। ये भी आपका मसला सुनेंगी। अब ये कौन सा नया खेल खेल रही हो? बुरा वक्त आते देर नहीं लगती नसू। बहुत हो गया, जो कहना है वो कहो। तुम्हारे लिए एक अच्छी ऑफर है। हम लोग तुम्हारे बैंक के सारे लोन कवर कर लेंगे। तुम इसकी अदायगी से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, लेकिन जाहिर है इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हमारे लोन की अदायगी करने वाली तुम होती कौन हो? मैं यहाँ अपने लोन के लिए नहीं, सिर्फ ये जानने आया हूं कि तुम्हारा प्लान क्या है। अब जल्दी से मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। शादुलो हवेली। ये तुम क्या बकवास कर रही हो अजीजा? वो हवेली हमारे खानदान की मीरास है। वो हवेली टोटल लोन की 1% भी नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया नसू। अब तुम बताओ मुझे, उस घर से कब निकल रहे हो? ये दीवाने का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा तुम्हारा। उस हवेली से मुझे तो क्या हमारे कुत्ते को भी नहीं निकाल सकती। तुमने सुन लिया ना उसने क्या कहा? कल जब बैंक वाले तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे तो तुम्हें ये सब बेचना पड़ेगा।
कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें इसके? 3, 5, 10 और मैं तुम्हारे $100 मिलियन के लोन पे करने की बात कर रही हूं। बदले में हवेली मेरी। उस हवेली को लेने की औकात नहीं तुम्हारी। शाहदौलो हवेली तुम सिर्फ ख्वाबों में हासिल कर सकती हो। ज्यादा दूर मत जाओ। कुछ ही अर्से के बाद तुम खुद उस हवेली की चाबी मेरे हाथ में दोगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जिस तरह सालों पहले मैंने तुम्हें इस शहर से निकाला था, दोबारा उसी तरह निकाल दूंगा। तो फिर मीटिंग खत्म हुई हमारी। वकीलों को बता दो कि वो जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दें। दादी जान, आप हवेली क्यों लेना चाहती हैं? मैं शाहदौलो वालों का सब कुछ छीन लेना चाहती हूँ, और सबसे पहले उनकी वो हवेली। इस औरत को हमारी हवेली क्यों चाहिए? क्यों? ताकि हमें परेशान कर सके वो, हमें ये सोचने पर मजबूर करने के लिए कि वो चाहे तो हमसे हमारी हवेली भी ले सकती है। नहीं, वो कुछ और चाहती है हमसे। मामला कुछ और ही है। इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब मीरान की तबाही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। देखो आजाद, हरगिज नहीं, तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे, समझे? मेरी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा, समझ गए ना? चलो चलें। मुझे मार्केट में काम है जरा। यस भाई, मैंने जो आपको लोकेशन भेजी है उस पे आधे घंटे में पहुंचे, और लेट मत होना, ठीक है? क्या हुआ? मैं जो कह रही हूँ वही करें आप, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। बस बहुत हो गया, सब बर्बाद कर दूंगी। निकालो मुझे यहाँ से, बर्बाद कर दूंगी मैं सब। जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो। बेरहम हो तुम सब, बिल्कुल बेरहम हो, जालिम हो। जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो। अल्लाह का वास्ता है, जाने दो। गोनल, कहाँ जा रही हो तुम? मैं जरा बाहर जा रही हूँ मम्मी, क्योंकि इसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया और मैं इसकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे ख्याल में तो रहने दो, वैसे भी आजकल हालात खराब हैं, तुम्हें कुछ हो न जाए। बैठो यहाँ मेरे सामने। मम्मी प्लीज मुझे नहीं रोको, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जाओ फिर, लेकिन लेट मत होना और गार्ड को साथ लेती जाना। ठीक है, समझ गई। कोई है? जरा रहम नहीं है तुम्हारे दिल में? बेरहम हो सब। जाने दो मुझे या अल्लाह, किन जालिमों में आकर फंस गई हूँ मैं। या अल्लाह, मुझे निकाल दे यहाँ से, निकाल दे मुझे यहाँ से। थक गई हूँ मैं, जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो। करीमन, इसको क्या हुआ है? इस लड़की को यहाँ क्यों कैद किया है? कितना जुल्म है ना, बेचारी चिल्ला रही है कब से। क्या बताऊं शहरियार, मुझे तो खुद इस बेचारी पे बहुत रहम आ रहा है, लेकिन हम इन बातों में बोल नहीं सकते। और तुम भी इन मामलात में खामोशी रहना, कोई ऐसी वैसी बात अपने मुंह से मत निकालना, वरना सुल्ताना बेगम मुसीबत खड़ी कर देंगी। नहीं करीमन, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मुझे इसे देख के तरस आ रहा है। फरहाद जी अम्मी बोलिए। जानती हूँ तुम लोग मसरूफ हो, लेकिन एक बात करनी थी। क्या मीरान साथ है? हाँ यही है अम्मी। क्या हुआ अम्मी, खैरियत तो है? फिराद स्पीकर ऑन करो।
अगर उसने सुन लिया तो गुस्सा होगा। क्या हुआ है अस्मा खाला? मीरान बेटा, रेहान ने हवेली से जाने की कोशिश की लेकिन सुल्ताना बेगम ने रोक लिया। घर में है वो? हाँ बेटा, घर पर है। ये रेहान की आवाज है। हाँ हाँ बेटा, लेकिन सुल्ताना बेगम ने उसे कमरे में बंद कर दिया है और वो बेचारी बहुत चिल्ला रही है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं फौरन घर आ रहा हूँ। फिर आप गाड़ी तेज चलाओ प्लीज। खुदा के अज़ाब से डरो तुम लोग, दरवाजा खोल दो, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, खोल दो। रेहान को क्यों लॉक किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं आंटी, क्यों लॉक किया उसे आपने? वो बाहर जाने लगी थी, मैंने लॉक करवा दिया। कहीं नहीं जाती वो, वैसे भी वो कहां जा सकती है? और ये डिसीजन लेने वाली अब होती कौन है आंटी? फिर किसको हक है? वो लड़की है कौन मीरान? वो लड़की क्या लगती है जिसके लिए मुझ पे गुस्सा हो रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? उसकी इस घर में कोई जगह नहीं, लेकिन तुम चाहते हो इसलिए जाने नहीं दिया और लॉक लगवा दिया कमरे में। रेहान के बारे में कोई भी फैसला नहीं कर सकता। हर फैसला मेरी मर्जी से होगा, मेरी मर्जी से। मैं उससे उलझना नहीं चाहती थी। आज के बाद इस घर में रेहान के हवाले से जो भी फैसला होगा वो सिर्फ मेरी मर्जी से होगा। चाबी दे मुझे। रेहान, ये सब क्या है? चलो उठो। किसने किया है ये? वो किसने किया है ये? वो गार्ड्स ने कमरे में लॉक किया था तो। गार्ड्स ने किया? रेहान उठ जाओ प्लीज, चलो चलते हैं, चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कोट लाओ रेहान का। चलो आओ मेरे साथ। शफीक, सबको अंदर बुलाओ फौरन। जी सर। किसने लॉक किया था रेहान साहिबा को? किसने लॉक किया था रेहान साहिबा को? बताओ वरना सबको नौकरी से निकाल दूंगा। सुल्ताना मैडम ने कहा था। किस हाथ से बाजू पकड़ा था तुमने? किस हाथ से बाजू पकड़ा था तुमने? मीरान छोड़ दो इसे। प्लीज छोड़ दो। दफा हो जाओ, शक्ल मत दिखाना। आज के बाद रेहान साहिबा को छूना तो दूर की बात, उसके सामने अपनी नजरें तक नहीं उठाओगे तुम लोग। समझ गए तुम लोग?
समझ गए या नहीं? मैंने अपने 3 बेटों को गवाया। गोनल का और तुम्हारा बाप दोनों एक ही एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन मीरान के बाप को, तुम्हारे मेहमद अंकल को कत्ल कर दिया गया। मीरान, किसी का भी ज़मीर जिंदा नहीं है इस घर में, मुझे जाने दो मीरान। ये जो कुछ भी हुआ इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्या है। एक मासूम लड़की को कमरे में कैद करना, और तो और गोनल आपी ने अपने आप को मारने की कोशिश भी की। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसा नहीं होना चाहिए। असलान बेवालो, तुम्हारे इस जुल्म से खुदा का अर्श भी कांप उठा है, लेकिन तुम लोगों को तरस नहीं आया। मेरी बद्दुआ है कि तुम लोगों को कभी खुशी ना मिले। मेरे रब का इंतकाम बहुत बड़ा है। रेहान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये किस तरह चल रही हो तुम रोड पर? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं सोचा हुए गुम थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हारी जान चली जाती तो? मैं ठीक हूँ। वाकई तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो बताओ मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ। सब्र करो। यहाँ आके मिलने का बहुत शुक्रिया गोनुल। ओ भाई, वो भी आ गए हैं। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? पहले आप बैठ जाएं भाई, फिर सब बताती हूँ। यारिन, तुम उस मक्कार की बीवी के साथ यहाँ क्या कर रही हो? दिमाग तो ठीक है? यार भाई, बैठकर एक दफा मेरी बात तो सुन ले। अगर पसंद नहीं आई तो बेशक चले जाना, लेकिन प्लीज एक बार सुन तो ले। यारिन, अब तुम यहाँ कौन सा नया खेल खेल रही हो? मैं कोई नया खेल नहीं खेल रही हूँ। उसको अपना हस्बैंड चाहिए और आपको रयान। अगर आप यहाँ 5 मिनट बैठकर बात सुन लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, समझे? हमें एक दूसरे की जरूरत है। प्लीज भाई। आजाद, मुझे रेयान से कोई लेना देना नहीं। अगर आज वो घर से चली जाती है तो मैं उसका नाम भी भूल जाऊंगी। मुझे वो लड़की अपने घर में नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे दादा उसे मारना चाहते हैं, इसलिए मीरान उसको नहीं छोड़ रहा है। दादा अगर उसको मारना भी चाहे ना, तो भाई उसको वहां से ले जाकर अपनी हिफाजत में रख लेंगे। सही कह रही हो ना भाई? आप भी कुछ बोले ना? ये गोनल आपी है ना?
वो यहाँ क्या कर रही है? ये संजय को कैसे जानती है? कौन है ये लोग? ओह मेरे खुदाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? हाँ तो ठीक है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। एक दूसरे की मदद से काम करना है। अगर मकसद रेयान को बचाना है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम मीरान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, वरना बाजी पलट सकती है। तुम फिक्र नहीं करो भाई, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर रेयान को कुछ ना हुआ तो मीरान को भी कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है, काम शुरू करते हैं। रेहान प्लीज अब रोना बंद करो। चलो उतर कर मुंह हाथ धो लो। मैंने हमेशा अपने घर से भागना चाहा। मैं 1 महीना पहले कितनी खुश थी। जिस घर से नफरत करती थी वहां जाना है। जो मेरा सहारा बनेंगे मेरे बाबा, जो मुझे अपनी बाहों में ले लेंगे, मेरी माँ है उधर। और यहाँ और तुम्हारे घर में मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मीरान। पता है, हर रोज खुद से पूछती हूँ मैं, क्या ये मेरी जिंदगी है? बर्बाद क्यों हो गई मेरी जिंदगी? बाबा का मेरे सर पर हाथ रखना, माँ का मुझे बेटी कहकर पुकारना, कुल का मुझे प्यार करना, उन सब के परों के नीचे उस घर में महफूज थी मैं मीरान। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। ये लो। कॉल कर लो, अपनी अम्मी से बात कर लो। अम्मी उदास ना हूँ, आप भी आपसे भी मिलने आएंगी यहाँ। एक बात बताती हूँ, आप रात को सोइएगा नहीं, फिर देखिएगा आप भी आपसे मिलने आएंगी। अल्लाह खैर करे, ये किसका नंबर है? किसी नए नंबर से मुझे कॉल आ रही है। आप जल्दी से कॉल अटेंड करें ना। उठाती क्यों नहीं? हाँ
हेलो अम्मी। रेहान, कैसी हो बेटा तुम? कहाँ हो? अम्मी मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। बताओ बेटा, कहाँ हो तुम इस वक्त? ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ। तुम रात को आई थी, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकी। अम्मी देखो, पहले रोना बंद करो। तुम्हारे अब्बू कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम परेशान मत हो। अम्मी अम्मी, मुझे भी आप ही से बात करनी है, लाइए दीजिए। हेलो आपी, मीरान भाई से बोलिए कि आपको दोबारा यहाँ पे लेके आए। मैं कह दूंगी उनसे। ठीक है, और मैंने अम्मी से कहा है कि वो आज रात को नहीं सोए, क्योंकि आप उसी वक्त मिलने आती हैं। लो बेटा, जरा मुझे फोन देना। हेलो अम्मी, बाबा कैसे? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है वो। तुम हमारी फिक्र ना करो, सब ठीक है। हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते बेटा। ठीक है यार, करता हूँ मैं कुछ। अम्मी मुझे जाना है, मैं फोन बंद कर रही हूँ। मैं बाद में कॉल करूंगी आपको, ठीक है? ठीक है बेटा, बस तुम अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। आप लोग भी। खुदा हाफिज अम्मी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब्र करो। कहाँ जा रहे हैं आप हम दोनों? सुल्ताना बेगम ने जब रेहान को कमरे में बंद किया तो मैं परेशान हो गई और फिर रात को कॉल की तो मीरान उस वक्त साथ था। तुम्हें यहाँ कितना अर्सा हो गया अस्मा? 30 साल हो गए हैं मुझे। इन 30 सालों में तुम्हें ये नहीं पता चला कि सबसे पहले मुझे बताना है? इस घर में सब कुछ मेरे इख्तियार में है। फिरात या मीरान को किसी को भी बगैर इजाजत कोई कदम नहीं उठाने दूंगी। आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ कर दे मुझे। ठीक है, तुम अब जाओ। आपके मुखबर ने फौरन ही सब कुछ बता दिया आपको? हाँ, बता दिया मुझे। मेरी गैर मौजूदगी में मालिकन बनने की कोशिश की तुमने। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। आपकी गैर मौजूदगी में जो करना चाहिए था वो किया मैंने। तो ऐसे में क्या रेहान को जाने देती मैं? तुम वो कुछ नहीं कर सकती जो मैं कर सकती हूँ। काम खराब ही करोगी तुम, और मैं उसको सही करती जाऊंगी। खबरदार जो आइंदा से ऐसा कुछ भी किया तुमने। देखा, मीरान भी चला गया, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। गोनल,
क्या हुआ अम्मी? कोई बात हुई है क्या? जब तुम आवाजों से घबराकर बाहर चली गई ना, तो पीछे बहुत कुछ हुआ है गोनल बेगम। मसलन तुम्हारा हस्बैंड उस लड़की को लेकर यहाँ से चला गया। कहाँ गए वो लोग? नहीं पता।